चलिए अब बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की, जहां पर रायगढ़ जिले में भारी बारिश के बाद हुए भूस्खलन ने लोगों को ऐसा दर्द दिया है जिससे उबर पाना मुश्किल है। भूस्खलन में जमींदोज हो गए लोगों के परिजन अब भी मौके पर चल रहे राहत बचाव के काम पर नजर बनाए हुए हैं, इस बात की उम्मीद के साथ कि शायद कोई चमत्कार हो और उनके अपनों की सलामती की खबर आ जाए। हम तो पहले ही यहाँ पे हुए। रायगढ़ के तलिए गांव पर कुदरत ने कुछ इस तरह आंखें तरेरी कि देखते ही देखते 30-40 घर जमींदोज हो गए। ये मिट्टी का मलबा, ये बहता हुआ पानी, ये टूटे हुए पेड़, इन सब के नीचे एक पूरा गांव बसता था। लेकिन भारी बारिश के बाद पहाड़ दरकने शुरू हुए तो फिर पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े सब कुछ तहस नहस करते हुए आगे बढ़ते गए। रायगढ़ की इस तबाही और राहत बचाव का जायजा लेने एबीपी संवाददाता अजय दुबे यहां पहुंचे तो मंजर दिल दहला देने वाला था। पूरे घटनाक्रम का कारण रहा ये पहाड़, जिससे दरक कर पूरा हिस्सा आया, लैंडस्लाइड हुई और जो घर थे वो दब गए। घर तो सारे दब गए, लेकिन जो विपदा थी उसकी कहानी बयां करने के लिए एक घर अभी मौजूद है। देखिए, दूर आपको एक घर दिखाई दे रहा होगा। इस जगह पर इस तरीके के लगभग 30 से 35 घर थे। गांव में जो खपड़ैल के घर होते हैं वो घर थे, सब अब इस मलबे के अंदर जमींदोज हो चुके हैं। ये एक घर केवल है जो इस पूरे इलाके में, इस पूरी बर्बादी के बीच बचा हुआ है। कोई गले लगकर बिलख रहा है तो कोई सड़क पर बैठकर दुख साझा कर रहा है। सड़क पर खड़े ये लोग उन परिवारों से जुड़े हैं जो तलिए गांव में रहते थे। मौके पर राहत बचाव का काम जारी है, इसलिए हर कोई आगे नहीं जा सकता। इसलिए यहीं दिल थाम कर अपनों की कोई खबर मिलने का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन मन ही मन हर कोई ये समझ रहा है कि 4 दिन बीत जाने के बाद अब कोई बुरी खबर ही मिलेगी। यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा है, बिल्कुल समतल मैदान हो रखा है। बेहद चुनौतीपूर्ण ये घड़ी है परिवार के लोगों के लिए भी। 38 शव अब तक इस पूरे इलाके में मिल चुके हैं और 38 शवों के अलावा आज फिर जो है रेस्क्यू और हंट का काम, सर्च का काम और जो संस्थाएं हैं एनडीआरएफ और उनकी तरफ से चलाया जा रहा है। तलिए गांव में रह रहे अपनों की खोज खबर लेने के लिए लोग महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों से आए हैं। आंखें ये देखकर हैरान हैं कि जिन रास्तों से चलकर वो गांव तक पहुंचते थे वो रास्ता ही गायब है। उन घरों का नामो निशान तक नजर नहीं आ रहा जहां उनके अपने रहते थे। कुछ भी पता नहीं चल रहा है, अभी 50 घंटा होने को आ रहा है, कुछ भी पता नहीं चल रहा है उनका। ऐसा तो कभी यकीन ही नहीं किया था, हम तो पहले ही यहाँ पे हुए हैं। इस इलाके में पहाड़ का मलबा 10 फुट तक ऊंचा है। इतने मलबे को हटाने में लंबा वक्त लगेगा। मौके पर एनडीआरएफ की टीम लगातार सर्च ऑपरेशन में जुटी है। ये महिलाएं भी यहां अपनों की खोज खबर में आई थी, लेकिन इंतजार की घड़ियां इतनी लंबी हैं कि आंखों से बहते सैलाब को रोक नहीं पाई। वहाँ पे खड़े जब बारिश आया था, बहुत बारिश था, उस टाइम में उधर हम लोग खड़ा था। जब उधर से बहुत नीचे आए थे ना बादल, तो हम लोग भाग के उधर गए। देखते 5 फुट पूरा नीचा हो गया, पूरा घर हो गया। आपके दोस्त, आपके जानने वाले बहुत से लोग बहुत रिश्तेदार थे। जिस वक्त लैंडस्लाइड हुआ उस वक्त का क्या मंजर था, ये समझने के लिए उन लोगों को सुनिए जो गांव से दूर थे, लेकिन तबाही का शोर उनके कानों तक पहुंच रहा था। तड़िए गांव में एक तरफ चल रहा है सर्च का ऑपरेशन, एनडीआरएफ की टीडीआरएफ की टीमें सर्च कर रही हैं और एक तरफ हैं नम और गमजदा आंखें। वो लोग जिनके परिजनों के घर यहाँ पे थे, पहाड़ के इस हिस्से पर आके खड़े हैं और रोते हुए ये लोग हैं। इनको देखकर, इनकी बातों को, इनके जो लोग परिजन यहाँ मौजूद है, समझ में आ रहा है कि क्या हुआ है। कल तक हंसता खुशहाल एक गांव यहाँ पर था, यकायक पहाड़ इस तरीके से विपदा बनकर इस परिवार के ऊपर, इस पूरे इलाके के ऊपर आया है कि सिर्फ आंसू बचे हैं। राहत बचाव के तीसरे दिन एनडीआरएफ की टीम ने कुछ और शवों को बाहर निकाला, लेकिन अभी भी 40 से 50 लोग लापता हैं। महाराष्ट्र के सातारा में 3 दिनों तक हुई मूसलाधार बारिश ने कई इलाकों में हाहाकार जैसी स्थिति पैदा कर दी है। सातारा से 70 किलोमीटर दूर पाटन तहसील के आंबेघर गांव में भूस्खलन की चपेट में 5 घर जमींदोज हो गए। यहां भी राहत बचाव जारी है। पानी की ये तेज धार अपने आप में तबाही की पूरी तस्वीर पेश कर रही है। तेज बारिश के बाद पानी इसी रफ्तार से आगे बढ़ा और फिर सब कुछ तहस नहस करता चला गया।
इसी पानी ने रास्तों को उखाड़ा, इसी पानी ने घरों को डुबाया और इसी पानी ने पहाड़ को जमीन पर ला दिया। सतारा के आंबेघर गांव पर सही मायने में मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। 5 घर जमींदोज हो गए, लेकिन खबर मिलने के बाद भी राहत दल को यहां पहुंचने में काफी वक्त लग गया। आपको दिखाते हैं कि एनडीआरएफ की टीम किन मुश्किलों से दो चार होकर यहां तक पहुंची है। बचाव दल के साथ एबीपी न्यूज की टीम भी निकली तो सैलाब से हुई तबाही की चौंका देने वाली तस्वीरें सामने आई। इस तरह की स्थिति इस पूरे इलाके में एनडीआरएफ और पुलिस प्रशासन को गांव तक पहुंचने में हो रही है। आप देख सकते हैं कि ये रास्ता भी पूरा जो है गांव के तरफ जाने वाला बह गया है। पानी का बहाव आप देख सकते हैं कि बड़ी मुश्किल से लोगों को और पुलिस प्रशासन को यहां से इस पानी के बहाव को काटते हुए आंबेघर तक पहुंचने की कोशिश जो है वो लगातार की जा रही। के तौर पर अगर देखें तो जगह जगह पर जो रास्ते हैं बारिश की वजह से वो पूरी तरीके से कटे हुए, तो कई तरह की मुश्किलें जो है वो एनडीआरएफ की टीम और जो सामाजिक कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हुए हर तरह के लोगों को गांव तक पहुंचने में मुख्य तौर पर आ रही है। कई लोग जो अभी भी वहां पर फंसे हुए, इस तरह की जानकारी जो है वो बताई जा रही है। इन्हीं मुश्किलों से जूझते हुए एनडीआरएफ की टीम घटना के 48 घंटे बाद यहां पहुंच पाई। इस गांव में हर तरफ तबाही के निशान साफ नजर आ रहे हैं। का मंजर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जितने गांव में करीबन यहाँ पर 5 से 6 घर थे वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त है और पूरा ये मलबा जो है सामने की जो पहाड़ी दिख रही है वहां से मलबा, बारिश इतनी तेज थी कि जो पहाड़ था वो उसकी मिट्टी खिसक गई और पूरी तरीके से यहाँ पर भूस्खलन हो गया। जब तक लोगों को समझ पाता तब तक काफी देर हो चुकी थी और यही वजह है कि काफी यहाँ पर नुकसान जो है देखने को मिल रहा है। कैमरा पर्सन आसिफ के साथ रौनक कुकड़े, एबीपी न्यूज, सातारा, आंबेघर। तो ये हादसा इतना खतरनाक था, मौसम की मार इस कदर इस इलाके में, महाराष्ट्र के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर पड़ी है। लोगों की चीख पुकार हर तरफ दिखाई दे रही है। अब सीधे ग्राउंड पर चलते हैं। मेरे साथ इस वक्त सतारा से हमारे साथ रौनक कुकड़े जुड़े हुए हैं। रौनक, पहली रिपोर्ट हमने आपकी देखी, वहां बहुत तेजी से जो ऑपरेशन है, रेस्क्यू ऑपरेशन, वो चलाया जा रहा है, लेकिन अभी की तस्वीर वहां पर क्या है, कैसे हालात? जी देखिए, मैं आपको अभी की अपडेट दे दूं। एनडीआरएफ की तरफ से जो बताया गया, कल देर रात 8 बजे तक वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। अब तक करीबन 6 शवों को वहां से बाहर निकाला गया है। जो बताया गया है 16 शव जो है वो मिसिंग, मतलब 16 लोग जो है वो मिसिंग थे, उसमें से 6 लोगों के शव को बाहर निकाला गया। इस वक्त मैं कराड़ के कृष्णा घाट पर मौजूद है। आपको तस्वीरें दिखा दूं। ये ऐसा इलाका है जहां पर बाढ़ का पानी घुस गया था। करीबन 10 फीट तक यहां पर बाढ़ का पानी था। फिलहाल यहां पर बारिश न होने की वजह से बाढ़ का पानी थोड़ा सा बाहर निकला है, लेकिन ये पूरा इलाका आपको दिखा दूं कि पूरी तरीके से यहां पर कीचड़ ही कीचड़ देखने को मिल रहा है। ना कोई व्यक्ति वहां जा रहा है क्योंकि इतनी फिसलन तैयार हो गई है। उसकी वजह से खासी दिक्कत, जो उस इलाके में रहने वाले लोग हैं उनको आने जाने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सातारा की अगर बात करें तो सातारा के लिए आज भी रेड अलर्ट जो है वो मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है और सभी जो यहाँ पर एनडीआरएफ की टीम और लोकल प्रशासन सभी को जो है वो सतर्कता बरतने के आदेश जो है वो सरकार की तरफ से दिए गए। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी आज सातारा का दौरा करने वाले थे। चूंकि यहाँ पे रेड अलर्ट है इसलिए उन्होंने आज का दौरा जो है वो टाल दिया है। वो चिपलून जा रहे हैं। हो सकता है कि कल वो सातारा का दौरा जो है वो करेंगे। जी शुक्रिया रौनक, इस अपडेट को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आप नजर बनाए रखिएगा। तो महाराष्ट्र में भारी बारिश के बाद मुसीबतों का दौर जारी है, लेकिन इस बीच एक अच्छी खबर भी है। पानी की किल्लत से जूझने वाली मुंबई को अगले कुछ महीनों तक पीने के पानी की कोई किल्लत नहीं रहेगी, क्योंकि जिन झीलों से मुंबई को पानी की सप्लाई होती है उनमें से ज्यादातर ओवरफ्लो हो रही है। पूरी खबर समझिए शिरीन से। तो महाराष्ट्र में एक तरफ देखिए बारिश से आफत है, लेकिन मुंबई को 7 झीलों से पानी की सप्लाई होती है। महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में बनी इन झीलों में इतना पानी बारिश की वजह से भर गया है कि अगले 3 महीनों तक पानी की किल्लत नहीं होगी। यानी ये एक तरीके से राहत है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि वो कौन कौन सी झीलें हैं जहां से मुंबई को पानी की सप्लाई होती है, यानी कि पानी का संकट किस तरह से दूर हो सकता है।
मुंबई में जो झीलें हैं उनका जिक्र हम कर रहे हैं। पहली झील मुंबई की है जहां से पीने के पानी मिलता है, ऊपरी वैतरणा। इसके अलावा दूसरी झील जिसका नाम है मध्य वैतरणा, फिर तीसरी झील जिसका नाम है मोदक सागर, चौथी झील, 7 झीलें हैं तंसा जिनमें मुंबई को पीने का पानी इन्हीं के जरिए मिलता है, और 5वीं झील है भत्सा झील। छठी झील की बात करें तो वो है विहार झील, यहां से भी मुंबई को पीने का पानी मिलता है, और 7वीं झील है तुलसी। ये वो सारी झील जहां से मुंबई को पीने का पानी मिलता है। अब आपको बताते हैं कि अगले 3 महीनों में कैसे मुंबई में पानी का संकट, पीने के पानी का संकट नहीं होने वाला। मुंबई को प्रतिदिन पानी की सप्लाई कितनी होती है, पहले उस आंकड़े पर नजर डालते हैं, और ये आंकड़ा है यहां पर 3850 मिलियन लीटर का। इसके बाद झीलों में पानी रखने की क्षमता कितनी है इन झीलों में? 14,47,363 मिलियन लीटर पानी इनमें रखा जा सकता है, ये इनकी क्षमता है। झीलों में इस वक्त जो जमा पानी है वो कितना है? 8,35,682 मिलियन लीटर झीलों में इस वक्त जो जमा पानी है ये वो है। और बारिश के बाद झीलों में पानी भरा कितना है? कुल क्षमता का 57.74%। यानी कि ये आंकड़ा और ये ग्राफिक्स के जरिए हमने आपको समझाने की कोशिश की है कि किस तरीके से बारिश से आफत जरूर है, लेकिन इसी बारिश की वजह से मुंबई में जो पीने के पानी का संकट हर साल है वो कहीं ना कहीं अगले 3 महीनों तक दूर होगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।